प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर की करुणा और दया के कारण से फिर से एक बार आप और मैं जीवित पाए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर का काम हमारे जीवन में होना बचा हुआ है और उसकी करुणा को दिखना है और उसके धन्यवाद हमारे जीवन से करते रहना है। आइए हम आज के मनन के लिए परमेश्वर के वचन से देखेंगे नीति वचन की पुस्तक उसकी 1 अध्याय उसकी 33वां वचन में, परंतु जो मेरी सुनेगा वो निडर बसा रहेगा और बेटके सुख से रहेगा। इस जगह पे हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है जो मेरी सुनेगा, परमेश्वर की ओर से सुनेगा, परमेश्वर की सुनेगा तो वो निडर और सुख से रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब संसार में जब हम देखते हैं क्या हो रहा है, हर तरफ से सुनने को मिलता है, चाहे वो समाचार टीवी न्यूज़ हो, समाचार पत्र हो या कोई भी माध्यम से क्यों ना हो, एक ही बात को सुनने को मिलता है जिससे डर और दुखी होते हैं। हर तरफ से हम देखते हैं। अपने मन भी कई बार यही कहता है, हमें नकारात्मक बातों को प्रेरित करता है जिससे मन उदास हो जाता है, जिससे मन में डर पैदा होता है, जिससे घबराहट पैदा होती है, जिससे बेचैनियाँ बढ़ जाती है। कई बार मन की सुनने से, दिमाग की सुनने से, लोगों की सुनने से डर बढ़ जाती है और घबराहट सा हो जाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन फिर से एक बार आपको और मुझे याद दिलाता है कि हम ना हमारी मन की सुने, ना हमारी अंदर की सुने, ना हमारी बाहर की सुने, ना हमारे किसी और की बातों को सुने। अगर आपको और मुझे निडरता से रहना है, सुख से रहना है, तो हमें परमेश्वर की सुनने की आवश्यकता है। आपके कान किसकी ओर है? यदि आप नकारात्मक बातों से अपने कान को भर रहे हैं, उन गलत बातों से अपने कान को भर रहे हैं, आप अपने खुशी को ढूंढ रहे हैं उन तमाम बातों में जिससे आपको खुश मिल सकता है, उन तमाम, चाहे वो सुनने की हो, चाहे वो खाने पीने की हो, आप खुशी को ढूंढ रहे हैं, सुख को ढूंढ रहे हैं, तो आप भूल जाए। आपको थोड़े समय के लिए वो सुख दे सकता है, आपको थोड़े समय के लिए आपको निडरता बना सकता है, लेकिन आपके अंदर से वो डर और वो दुख कभी दूर नहीं होगा। परमेश्वर का वचन कहता है जब तक उसकी नहीं सुनेंगे तब तक आपके अंदर में निडर और सुख आना मुश्किल है, नहीं आ पाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है फिर से एक बार हम सभी को कि हम जो सुन रहे हैं अपने कानों को, हम कई बार हमारी बीमारी कहता है कि अब बस नहीं हो पाएगा, कई बार हमारे परेशानी कहता है कि अब बस नहीं हो पाएगा, कई बार सिचुएशन कहता है कि अब बस नहीं हो पाएगा, कई बार लोग कहते हैं कि अब बस नहीं हो पाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है उसके ऊपर उम्मीद है, उसके ऊपर भरोसा है, तो उस जगह से भी सब कुछ होने के लिए परमेश्वर आपसे कहता है आप निडर हो जाए, आप सुख से रहेंगे। बस सही है कि अपने कानों को परमेश्वर की ओर लगाए, परमेश्वर के वचन की ओर लगाए, परमेश्वर की ओर देखे। आपके मन क्या कहता है, आपकी बीमारी क्या कहता है, आपकी परिस्थिति क्या कहता है, आपके लोग क्या कहते हैं, आपके एरिया जो आपके वातावरण क्या कहता है, सिचुएशन क्या कहता है, उन बातों को नज़रअंदाज करते हुए इस बात को आपको देखने की आवश्यकता है कि परमेश्वर का वचन आपके बारे में क्या कहता है, आपकी परिस्थिति के बारे में क्या कहता है, आपकी हालातों के बारे में क्या कहता है, आपके जीवन के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इसलिए ये समय है कि हम परमेश्वर की ओर अपनी कान को लगाए, उसकी सुने, किसी और की नहीं, ना परेशानी की, ना बीमारी की, ना तकलीफ की, ना कोई न्यूज़ की, ना कोई हालात की, ना सिचुएशन की, परमेश्वर की सुने। परमेश्वर की वचन जब आपके कान से आपके अंदर आएगा, आप जब परमेश्वर की ओर देखेंगे तो परमेश्वर आपके अंदर में सारे डर को दूर करेगा और अपनी हिम्मत और हियाव से आपको भरेगा। तब आप ये कह पाएंगे हर एक सिचुएशन में भी, हर एक परिस्थिति में भी कि परमेश्वर मेरा सुख का, मेरा आनंद का स्रोत है, मेरा डर का जो निडर बनाने वाला स्रोत है, उस परमेश्वर में भरोसा रखूंगा। आप उस परमेश्वर पे भरोसा रखें। वो परमेश्वर का वचन सच्चा है, सामर्थी है, आपसे कहता है उसकी सुने, आप निडर और सुख से रहेंगे और किसी भी बात को
आपको सुनकर घबराने और डरने के लिए उसकी वचन नहीं देगा, बल्कि यह आपसे एक हिम्मत वाली शब्द आपको मिलेगा कि परमेश्वर मेरी ओर है, मेरा विरोधी कौन हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको इस वचन से आशीषित करे। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने भी तेरे दास और दासियाँ, भाई और बहनें प्रभु इस वचन को सुना है तो उन्हें आशीषित करे प्रभु। अगर किसी भी बात को लेकर डरते हैं, किसी भी बात को लेकर चिंता में है, उनको दुख उनके जीवन से जा नहीं रही है, डर उनके जीवन से जा नहीं रही है, इसी वक्त यीशु मसीह के नाम में चली जाए। सारे डर, सारे दुख की अवस्थाएं सुख में बदल जाए। परमेश्वर वो आपकी सुनने वाले बन जाए पिता। वो आपकी ओर अपने कान को लगाए ना। परमेश्वर अपनी दिमाग क्या कहता है, शरीर क्या कहता है, परिस्थिति क्या कहता है, लोग क्या कहते हैं, समाचार क्या कहता है, इन बातों की ओर नहीं बल्कि आपकी ओर ध्यान दे, आपकी सुने और कहने पाए कि मैं निडरता से रहूँगा, मैं सुख से रहूँगा, क्योंकि परमेश्वर मेरी ओर है, मेरा विरोधी कौन हो सकता है। ना कोई बीमारी, ना कोई परिस्थिति, ना कोई लोग, ना कोई शक्ति, ना कोई भी ताकत आपके विरोधी नहीं हो सकता है। परमेश्वर आपकी ओर है, उस पर आप भरोसा रखें। परमेश्वर आपको जय देने वाला प्रभु है। यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर हमारी प्रार्थना को तूने सुना, इसलिए धन्यवाद हो पिता। किसी भी हालातों से कोई अगर लड़ रहे हैं, बीमारी से लड़ रहे हैं, परेशानी से लड़ रहे हैं, यीशु के नाम में जय आपकी ओर देखकर हासिल करने के लिए आप सहायता कीजिए पिता। आपकी जो उस चंगाई जो कोड़े खाने से हमें मिली है पिता, उस चंगाई को रिसीव करने पाए, प्राप्त करने पाए, और परमेश्वर अपने अंदर में वो हिम्मत और हियाब को प्राप्त करने पाए, और प्रभु तेरे साथ में रिश्ता को सही करते हुए, तुझ पे भरोसा करते हुए प्रभु सुख से रहने के लिए आप सहायता कीजिए। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू। अभी तक यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप तक हर दिन परमेश्वर के वचन पहुंचते रहे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।